बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूंगा। आज नाज़रीन बड़ी दिलचस्प किस्म की खबरें हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन ने बिलाखिर 26वें दिन फॉर्म 45 जारी कर दिए वेबसाइट के ऊपर। और ये इतना बड़ा स्कैंडल, इंतखाबी धांधली के वाले से इतना बड़ा स्कैंडल खुलने वाला है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। फॉरेंसिक तो क्या, एक आम अंधे को भी नजर आ रहा है कि किस तरह से कटिंग करके, फ्लूइड इस्तेमाल करके, ओवर राइटिंग करके नताइज को बदला गया। यानी कि स्कैंडल, इतना बड़ा स्कैंडल ये पाकिस्तान के इंतखाब का बनने वाला है तारीख के अंदर कि सारी दुनिया इसका तमाशा और मजाक देखेगी जो उड़ेगा। सिर्फ मामला यह है कि तहकीकात इसकी होना बाकी हैं, चीज़ें सामने, सबूत सामने आ गए सारे। अच्छा जनाब, फिर मामला यह है कि मखसूस नशिस्तें अलॉट हो गई आज बाकी सियासी जमातों को। मैं से मखसूस नशिस्तें नहीं, मैं से माल गनीमत कहूँगा कि माल गनीमत जो है वो बाकी शिकस्त खुर्दा जमातों में बांट दिया गया है। और इसके अलावा जनाब मैं आपके सामने बड़ी इंटरेस्टिंग एक मिसाल भी रखूँगा कि सियासी जमातों कुछ को अपने हुजम से, जनरल नशिस्तों में जिनका हुजम बनता है उससे ज़्यादा सीटें रिजर्व मिल गई हैं। इतना बड़ा जमहूरियत का मजाक है जो कि पाकिस्तान में ये देखा गया है। फिर जनाब हम बात करेंगे इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ की जानिब से करारदाद कौमी असम्बली में जमा करवा दी गई है। फिर जनाब हम बात करेंगे अली मीन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात हुई, उस पर बातचीत क्या हुई है। और फिर जनाब काबीना से सागदार तकरीबन आउट हो गए हैं, दो बड़े नाम आ चुके हैं वजीर खजाना के लिए सामने। ये कौन से नाम हैं? फिर जनाब भुट्टो रेफरेंस के वाले से इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कल जो है वो अपनी राय जो है वो सुनाने जा रहा है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात भी चैलेंज हो गए। ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में, आज की इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। अच्छा जनाब, सबसे पहले जरा बात करते हैं फॉर्म 45। फॉर्म 45 पहले मैं तो आपको मशवरा ये दूंगा, अगर आप काफ़ी दिनों से अपसेट हैं, उदास हैं, या काफ़ी दिनों से हंसे नहीं है, किसी परेशानी में मुब्तला हैं, तो आप ये करें कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खोलिए और फॉर्म 45 निकालें। आप इतना ज़्यादा हंसेंगे, आप इतना ज़्यादा हंसेंगे कि हंसने के बाद फिर आपका रोने का दिल भी करेगा। ये सारी चीज़ें देख के कि भाई सिस्टम के ऊपर आपका रोने का दिल करेगा कि जनाब इतना ब्रेजनली जो है वो ये वारदात डाली गई है कि किस तरह 45 को काट के आगे सिफर डाल के 450 कर दिया गया है, जहां तरीके साहब के मुखालिफ बंदे को। मसलन मैं देख रहा था NA 130 के, मैं देख रहा था जहां से मियां नवाज शरीफ कामयाब हुए यास्मीन राशिद के मुकाबले में, वहां मैं देख रहा हूं जनाब के यास्मीन राशिद के वोट हैं जनाब 726 और मियां नवाज शरीफ साहब के वोट हैं 130। तो 130 को उन्होंने 430 कर दिया है और यास्मीन राशिद के जनाब जो 700 थे, 7 को काट के जनाब उन्होंने जो है ना वो 1 बना दिया है। तो इस तरह करके ना उन्होंने ये वारदात डाली गई है। फिर आप गुजरात के देखें कैसरा लाई वाले, वो बड़ी हंसी आती है जनाब कि वहाँ पे कैसरा लाई के 580 वोटों को काट के 5 को सिफर बना दिया गया, 5 को काट के गोल करके। और नीचे जो कैंडिडेट है जनाब जिसके टोटल जो है मेरा से 80-81 वोट थे, उसको जो है वो 800 के आगे जो है वो 4-5 डाल के जो है उसे कर दिया गया, 800 समथिंग कर दिया गया है। ओन चौधरी के मैं देख रहा था लाहौर से, जो सलमान अकरम राजा के खिलाफ नताइज तब्दील किए गए, वहाँ तो जनाब इतनी बड़ी उन्होंने गेम की है कि मैं देख रहा था कभी एक पोलिंग स्टेशन का मैं नतीजा देख रहा था कि वहाँ पे तो 106 को जो है वो 900 समथिंग कर दिया गया है। तो ये इतने बड़े पैमाने पे जाके ये धांधली की गई है और उसके शवाहिद किसी और ने नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन ने ही जो है वो सामने रख दिए अपनी वेबसाइट पे अपलोड करने के बाद। हालांकि ये मैं पहले भी बात पिछले में कई दिनों से करता आ रहा हूँ, आपको याद होगा जो लोग फॉलो कर रहे हैं मेरी वीडियोस को, मैं पिछले कई दिनों से बात कहता आ रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर्म 45 की जो कॉपीज हैं वो अपनी वेबसाइट पर 14 दिन के अंदर इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत अपलोड करने का पाबंद है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा। आज भी 26 दिन बाद, यानी 25 दिन गुजरने के बाद 26वें दिन जाके इलेक्शन कमीशन ने जब अपनी वेबसाइट पे अपलोड किए हैं। इतनी ताखीर से अपलोड करने की वजह यही थी कि ये कारनामा जनाब ये डालना था और ये वारदात डालनी थी, ये जो है फोर्जरी करनी थी। इस पर मैं समझता हूँ कि बड़ा केस बनता है, ये बड़ा केस बनता है। अदालत के अंदर जाएं तो ये फोर्जरी का, जालसाजी का बहुत बड़ा केस बनता है। इलेक्शन कमीशन के अरकान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बहुत बड़ा केस बनता है ये फोर्जरी का, जालसाजी का, कि किस तरह से नताइज को रद्दबदल करके जो है ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर डाले गए हैं। और वैसे भी कहा जाता है ना कि जब कोई चोर चोरी करता है तो वो कोई ना कोई सबूत छोड़ देता है, वो अपने फुटप्रिंट्स पीछे छोड़ जाता है। तो यहाँ तो जनाब फुटप्रिंट नहीं, यहाँ तो पूरे जो है वो CCTV फुटेज आ गई है जनाब, और पूरे वाज़ेह सबूत आ चुके हैं कि नताइज को बदला गया है। मैं कोई तहरीक इंसाफ का हमदर्द या कोई तहरीक इंसाफ का यहाँ पे कोई उनका कोई सपोर्टर नहीं हूँ, मैं किसी फैन क्लब का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैं जो गलत है उसे गलत कहना मेरी आदत में शामिल है, मेरी साफ़ी तरबियत है।
और जो ज़्यादती उसे मैं ज़्यादती कहता हूँ। तो यहाँ तहरीक इंसाफ के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, बहुत नाइंसाफ़ी हुई है कि उनकी जीती हुई सीटें किस तरह से उन्हें शिकस्त में बदला गया है। ये बातें पहले भी मुतअद्दिद जगहों से सामने आ चुकी हैं। कमिश्नर पिंडी का बयान हो या मुस्लिम लीग नून के अंदर से ये बातें सामने आई हैं। आपने सुना था जो हमारे प्रोग्राम में बात की थी मियाँ जावेद लतीफ़ ने, उन्होंने कहा हाँ जी कुछ लोग 8 फरवरी को जीते, कुछ लोग 9 फरवरी को जीते, और 9 फरवरी को बहुत सारे लोगों की शिकस्त को फतह में और फतह को शिकस्त में बदला गया है। फिर एमक्यूएम का आपने सुन लिया कि एमक्यूएम की क़यादत को नून लीग की तरफ से क्या बताया गया था कि कराची से आपकी एक सीट भी नहीं बनती थी, आपको ये सीटें दे दी गई हैं, 100% आपका मैंडेट वहाँ से जाली है। इतनी गवाहियों के बाद अब वो सबूत भी सारे वो आ चुके हैं। अब मैं समझता हूँ कि इसका फॉरेंसिक होना चाहिए, फॉरेंसिक होना इसका बहुत ज़रूरी है। कोई अदालती कमीशन बन जाए और इसका फॉरेंसिक हो तो जनाब ये एक हफ्ते से ऊपर का काम नहीं है, बल्कि ये एक दिन का काम है। सीधा सीधा नज़र आ रहा है जनाब के फौजरी हुई है, जालसाजी की गई है यहाँ पे। तो लेकिन देखते हैं कि इस पर अब क्या होता है। तहरीक इंसाफ के ऊपर भी है भाई, वो किस तरह से मामला लेके जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जाके मेरे ख्याल से इस मामले पे चीज़ें जो हैं वो काफ़ी एक वाज़ेह सूरत हाल वो इख्तियार कर जाएंगी। तहरीक इंसाफ को बड़ा एक रिलीफ मिल सकता है अगर अदालती कमीशन को बन जाता है तहकीकात के लिए सारे मामले की। फिर जनाब आज यानी इसमें मैं यही कहूँगा कि वो जो एक बात हुई थी ना गड़ा खोदने वाली, तो वो गड़ा जो है अभी भी उससे हम बाहर नहीं निकल रहे। वो इलेक्शन कमीशन मजीद गड़े को खोदता जा रहा है। तो आज ये जो फॉर्म 45 जारी किए गए हैं जालसाजी करके, नताइज तब्दील करके, तो उससे जो है वो नज़र आ रहा है कि जनाब गड़ा मजीद गहरा होता चला जा रहा है। वो गड़े से बाहर निकलने का इरादा हमारा कोई भी नहीं है। फिर जनाब हम आज जो मामला है मखसूस नशिस्तों का, तो मखसूस नशिस्तें जो हैं वो अलॉट कर दी गई हैं। तो मखसूस नशिस्तें जो हैं ये तहरीक इंसाफ की मुखालिफ बाकी जमातों में तकसीम कर दी गई हैं। अच्छा, इसमें बड़ी ज़्यादती हुई है कि एक जमात जिसकी जनरल नशिस्तें जो होती हैं उसी प्रोपोर्शन से एक फार्मूला तय होता है तमाम सूबों के और मरकज़ के अंदर, उसी तनासब से उसे मखसूस नशिस्तें मिलती हैं, हाँ वो ख़वातीन की हों या अक़लियतों की हों। तो यहाँ एक बड़ा अजीब काम हुआ है। मैं कल भी आपको मैंने निशानदेही की थी, केपी की तरफ मैंने बात की थी कि अब आप मैं मिसाल एक रखता हूँ, यानी कि एक अदालत जो होती है वो कोर्ट ऑफ लॉ होती है, कोर्ट ऑफ लॉ के साथ वो कोर्ट ऑफ एक्विटी भी होती है, उसने सबके मसावी हकूक़ भी देखने होते हैं। तो यहाँ पे जनाब गेम ये डली है, आप यानी कि इस पर भी हंसने को दिल करता है जनाब, बंदा हंसे नहीं तो क्या बात, यानी कि इस पर और कोई बनती नहीं है कोई दूसरी चीज़ कि खैबर पख्तूनख्वा में जो मखसूस नशिस्तें 30 हैं टोटल। अच्छा, यहाँ पे ये हुआ कि चूंकि ज़ाहिर है वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 नहीं बल्कि 3/4 से तहरीक इंसाफ को कामयाबी हासिल हुई है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। 115 जनरल नशिस्तों में से कोई पीटीआई की सारी सिर्फ अकेली पीटीआई की 91 सीटें और बाकी सारी जमातों की मिला के कोई 21 सीटें, जिनमें JUI की 7 हैं, पीपल्स पार्टी की 4 हैं, नून लीग की 5 हैं। अच्छा, यहाँ पे ये हुआ है कि जिस पार्टी का जितना हजम है उससे ज़्यादा उससे मखसूस नशिस्तें मिल गई हैं। ये कितना बड़ा मजाक है, ये भी जमहूरियत का मजाक है बहुत बड़ा, इस जमहूरी निज़ाम के साथ बहुत बड़ा मजाक है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ जी हुआ यह कि जमीयत उलमा इस्लाम फे की थी 7 सीटें, 7 MPs को लोगों ने मैंडेट दिया, पूरे खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले से वोट दिया गया। तो इस 7 से मखसूस नशिस्तें जो है, इन 7 जनरल नशिस्तों के ऊपर जो JUI को मखसूस नशिस्तें मिली हैं वो 10 मिली हैं, यानी कि JUI जो है वो 7 नशिस्तों से 17 नशिस्तों पे चली गई है। 10 मखसूस नशिस्तें 7 के ऊपर मिल गई हैं। हालांकि 7 सीटों पे 6 सीटों पे 1 सीट मिलती है, यहाँ पे 7 सीटों पे 10 सीटें मिल गई हैं। फिर जनाब आप देखें नून लीग को, तो नून लीग की 5 सीटें थी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर, 5 से नून लीग की 8 सीटें मजीद ऐड हो गई हैं। तो नून लीग यहाँ पे जो है वो 13 नशिस्तों पे चली गई है 5 से उठ के। पीपल्स पार्टी जिसके पास 4 सीटें थी, पीपल्स पार्टी को 6 नशिस्तें मजीद मिल गई हैं और पीपल्स पार्टी जो है वो चली गई है यानी कि 10 पे चली गई है 4 से उठ के, यानी डबल से भी ज़्यादा सीटें जो है वो मिलने शुरू हो गई हैं। यानी उनका हजम जो है वो डबल से ज़्यादा हो गया है, अपने हजम से ज़्यादा नशिस्तें जैसे कहते हैं, वो कहते हैं ना किस हिस्सा बकदर जुस्सा, तो यहाँ हिस्सा बकदर जुस्सा नहीं है, जुस्से से काफ़ी ज़्यादा बड़ा हिस्सा जो है वो यहाँ पे बेनिफिशरी जो हैं तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ उन सबको मिल गया। तो मैं कहता हूँ ये माल गनीमत की तरह बटी हैं ये सीटें, और लेकिन माल गनीमत जो है वो हमेशा फातह के जो है वो जो होता है उसके हिस्से में आता है। तो यहाँ हारी हुई पार्टियों के हिस्से में जो है वो माल गनीमत बढ़ रहा है। अच्छा जनाब, इसके अलावा आज एक और जो मामला हुआ है वो ये हुआ है कि अली अमीन गंडापुर जो है उनकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब के साथ अडयाला जेल के अंदर। वो अली अमीन गंडापुर जिसे आज से 10 दिन पहले तक या 15 दिन पहले तक पुलिस आगे अली अमीन होता था, पीछे पुलिस होती थी, तो आज यानी कि पुलिस की हिरासत में होते थे अली अमीन गंडापुर। तो आज अली अमीन गंडापुर के लिए अडयाला जेल के दरवाजे खोले गए, और सिर्फ अली अमीन गंडापुर नहीं बल्कि उनकी पुलिस, उनके सिक्योरिटी, उनके प्रोटोकॉल के लिए भी वो प्रोटोकॉल के समेत आज अडयाला जेल में दाखिल हो रहे थे।
तो ये एक मंजर बड़ा अजीब था कि जनाब आज से 10-15 दिन पहले आगे अली अमीन, पीछे पुलिस, तो आज आगे पुलिस थी, पीछे अली अमीन थे। तो ये एक डिफरेंट मंजर था। अली अमीन की जो मुलाकात हुई इमरान खान के साथ, उसमें उन्होंने इमरान खान के साथ खैबर पख्तूनख्वा की काबीना के हवाले से भी डिस्कशन किया कि किस तरह की काबीना में किस किस को शामिल करे, क्या क्या होना चाहिए, गवर्नेंस के हवाले से, बाकी सूबे में जो है वो हुकूमती मामला के हवाले से उन्होंने डिस्कशन की है। बाकी उन्होंने अली बिन गंडापुर ने बाहर आकर मीडिया से गुफ्तगू भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करनी है, नहीं करनी, मामलात मुफाहमत करनी है, नहीं करनी, इन तमाम चीज़ों का फैसला जो है वो इमरान खान साहब करेंगे। चूँकि एक बड़ी तवील यानी कि जो है 1.5 घंटे की मुलाकात जो है, सॉरी 25 मिनट की मुलाकात जो है वो हुई है अली बिन गंडापुर की इमरान खान के साथ। टोटल जो है मुलाकात का जो दौरानिया है, ये काफ़ी एक तवील मुलाकात थी इमरान खान की जो कि अली बिन गंडापुर के साथ हुई है। और मैं 25 मिनट और 1.5 घंटे वाले में ज़रा मैं कन्फ्यूज़ हो गया हूँ, लेकिन ये काफ़ी इसे तवील मुलाकात कहा जा रहा है कि जो कि आज उनकी इमरान खान के साथ हुई। इस मुलाकात में एक चीज़ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसे समझना बड़ा ज़रूरी है, वो ये जनाब कि अब चूँकि आप देख रहे हैं कि पहले आरिफ अलवी साहब थे जो एक ब्रिज का रोल प्ले करते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। तो अब चूँकि आरिफ अलवी जा रहे हैं प्रेसिडेंसी से, तो पीटीआई के पास अब एक वाहिद ये सीएम खैबर पख्तूनख्वा का ऑफिस है जो एक ब्रिज का रोल प्ले कर सकता है विद इस्टेब्लिशमेंट। तो उन्होंने फिलहाल जितनी तभी आके अली बिन गंडापुर ने बाहर आकर ये बात की है कि भाई हमारा जो है वो फिलहाल इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारी बातचीत होनी है या नहीं होनी, इस हवाले से जो है वो इमरान खान अपना हतमी फैसला करेंगे। बाकी उन्होंने फिर वही आपका मुतालबा दोहराया कि 9 मई के हवाले से जो है वो कमेटी जो है बनाई जाए और जो बेनिफिशरीज हैं उनका भी मुहासबा किया जाए। अच्छा, फिर जनाब इसमें एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है जनाब आज चूँकि काबीना की तश्कील का मामला भी जो है वो बाय द वे इमरान खान के बारे से एक और चीज़ इंपॉर्टेंट यह है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली की जानिब से एक करारदाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवाई गई है जिसमें इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया गया। सिर्फ इमरान खान नहीं बल्कि शाह महमूद कुरैशी, बुशरा बीबी, चौधरी परवेज़ इलाही और वो सहाफ़ी जो कि इस वक्त आज़ादी इज़हार राय की पादाश में जो है वो इस वक्त गिरफ्तार हैं, कैद हैं, जिनमें इमरान रियाज खान और असद तूर की रिहाई का मुतालबा भी इस करारदाद के ज़रिए किया गया है। तो ये करारदाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा हो गई है। अगले इजलास के अंदर ज़ाहिर करारदाद के ऊपर जब ये होती है पुट अप असम्बली सेशन में तो इस पर वोटिंग वगैरह हो जाएगी। तो अच्छा, बाकी जनाब जो और ये वाज़ेह करता चलो करारदाद जो है ये बाइंडिंग नहीं होती, ये बाइंडिंग नहीं होती, ये जस्ट एक इदारे की तरफ से एक आ रही होती है, एक राय आ रही होती है इदारे की तरफ से, लेकिन ये बाइंडिंग नहीं होती। लेकिन इसमें वैसे भी तहरीक इंसाफ के पास नंबर कम है, क्रेडिट गोज टू मखसूस नशिस्तें इन फॉर्म 45, तो ये करारदाद शायद पास ना भी हो सके। बाकी जनाब जो मामला है काबीना का, उसमें इसहाक डार और जो है वो तकरीबन गेम से आउट हो चुके हैं और दो नाम बड़े चल रहे हैं वफाकी वज़ीर ख़जाना के लिए। चूँकि ख़जाना की वजारत के ऊपर मैं ज़्यादा इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ कि आने वाला जो सेटअप है पाकिस्तान के अंदर, हालात किस तरह के होंगे, इस्तेकाम होना है, इस्तेकाम नहीं होना, क्या हालात होंगे पाकिस्तान के अंदर, ये सारे का सारा डिपेंड करेगा मुल्क में वज़ीर ख़जाना कौन होता है। अगर रिफॉर्मिस्ट वज़ीर ख़जाना आता है तो हम शायद आहिस्ता आहिस्ता इस बंबर से निकल भी जाएँ। जो हालात हैं यहाँ पे सियासी हालात, वो तो मुझे ठीक होते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि आज जो मुलाकात इमरान खान के साथ हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकी लीडरशिप की, उसमें यह तय पाया है, उसमें यह फैसला हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबी धांधली के खिलाफ चैन से नहीं बैठेगी, बल्कि वो एहतजाजी तहरीक जो है वो भरपूर तरीके से चलाई जाएगी। पूरे मुल्क के अंदर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। ये फैसला आज की मुलाकात में भी दोबारा से रीआइट्रेट हुआ है। आगे आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर एहतजाजी तहरीक जो है वो पीटीआई भरपूर तरीके से चलाएगी। इसमें मुझे जो है वो अगर हालात इस तरह के टाइट रहते हैं, और मैं आपको रियासत की पॉलिसी बता चुका हूँ कि रियासत की पॉलिसी इस वाले से बड़ी वाज़ेह है कि भाई पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की एहतजाजी तहरीकें, एहतजाजी मुजाहरे जो हैं वो नहीं बर्दाश्त किए जाएंगे। सख्ती के साथ इन एहतजाजी मुजाहरों से, लॉन्ग मार्चेस, धरनों से और प्रोटेस्ट डेमोस्ट्रेशन वगैरह से बड़ी सख्ती के साथ निपटा जाएगा। आगे भी इस तरह ने पिछले हफ्ते देख भी लिया कि लाहौर में किस तरह से गिरफ्तारियाँ हुई थी, आगे भी अलाउ नहीं किया जाएगा एहतजाजी मुजाहरे और एहतजाजी धरने करने से। केपी की हद तक हो सकते हैं, चूँकि वहाँ तहरीक इंसाफ की अपनी गवर्नमेंट है। बाकी मुल्क में जो है वो बड़ा मुश्किल है एहतजाजी मुजाहरे करने। जितना देखते हैं तहरीक इंसाफ किस तरह से करती है। वाहिद जो मामला इस वक्त जो थ्रेट इसीलिए मौलाना फजल रहमान बने हुए कि तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान की स्ट्रीट पावर अगर मिल जाती है तो फिर हुकूमत के लिए उन्हें रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन बन सकता है। तो ये चीज़ें जो है वो ख़तरे की घंटी वहीं से इसीलिए गवर्नमेंट के जो है वो आज से ही बचती हुई नज़र आ रही है। तो जो मैं बात कर रहा था कि वज़ीर ख़जाना बड़ा इंपॉर्टेंट अगली काबीना के अंदर, वो जो है काफ़ी ज़्यादा यानी कि जो है हमें मुआशी बमर से निकाल सकता है या नहीं, इस बारे से दो नाम चल रहे हैं। एक औरंगज़ेब साहब का नाम चल रहा है, ये निजी बैंक के जो हैं CEO हैं HBL के, और इस दूसरा जो है मुसद्दिक मलिक का नाम भी चल रहा है। इन दोनों में से कोई एक बंदा जो है वो वज़ीर ख़जाना हो सकता है। मुआशी टीम भी बन सकती है कि मुसद्दिक मलिक वज़ीर ख़जाना, वफाकी वज़ीर ख़जाना, और साथ जो हैं वो औरंगज़ेब खान जो हैं वो बन जाएँ इसमें मुआवन ख़ुसूसी बराए ख़जाना।
तो ये एक मुआशी टीम भी बनाई जा सकती है। बाकी भुट्टो रेफरेंस के वाले से इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने राय अपनी चूँकि महफूज कर ली थी, कंक्लूड हो गया था इस पर समाज जो है, और कल इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो अपनी राय इस पर सुनाएगा। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो हैं वो चैलेंज हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अकबर शेर बाबर ने चैलेंज कर दिए हैं और इस पर देखते हैं कि क्या होता है। बाकी आज इमरान खान से मुलाकात जेल में हुई शेर अफजल मरवत की भी, तो मरवत साहब का यह कहना है जनाब कि इमरान खान ने जेल में से पैगाम दिया है कि वो 7 साल तक जेल में ही रहेंगे और किसी किस्म की डील जो है वो नहीं कर रहे। बाकी पाकिस्तानी सार्फिन के लिए बहुत एक अच्छी खबर है कि गैस के कनेक्शन पे चूँकि 2021 में पाबंदी लग गई थी, दिसंबर 2021 में, तो अब जो है नए गैस कनेक्शंस के वाले से पाबंदी खत्म हो गई है। पाकिस्तान के अंदर गैस कनेक्शंस आपको मिल सकेंगे। SSGC ने, सुई सदर्न गैस कंपनी ने यह फैसला किया है और ये नई हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं उनके लिए जो है ये हुआ है लाओ के जो नई हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं वहाँ गैस के कनेक्शन जो हैं वो दिए जा सकेंगे, लेकिन उन्हें जो रेट है वो LNG का जो रेट है जो इम्पोर्ट का में पड़ता है उस रेट पे गैस उन्हें फराहम की जाएगी। तो ये जनाब आज की मोटी मोटी अपडेट्स हैं, खबरें। मजीद इंशाल्लाह अपडेट्स लेके अगली वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फिलहाल समरबाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।